गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है हमारा जेएच एग्जाम प्लेक्स चैनल आप लोग को एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1 2 3 सेट पेपर 1 2 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करवा रही है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी हिंदी में करवाई जा रही है, सो भी बिल्कुल मुफ्त में। जेएच एग्जाम प्लेक्स ऐसा चैनल है झारखंड का कि वो वीवीयू से रिलेटेड जितने भी कोर्स है वो सिर्फ मुफ्त में करवा रही है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जेएच एग्जाम प्लेक्स से जल्द जुड़ जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर लो। मैं अंकुर कुमार रॉय। चलिए स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर किया था, आज ये दूसरी क्लास होगी लॉन्ग इंपॉर्टेंट आंसर की। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए। बहुत सारा कमेंट आया, तो उन्हीं का डिमांड पूरा करने के लिए आज हम लोग दूसरा लेक्चर लॉन्ग आंसर का लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय प्रबंधक के लाभ और नुकसान क्या है? मतलब कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम ही एक ऐसा समय है, समय ही एक ऐसा समय है जो दोबारा लौटकर नहीं आता है। तो आज उसी का चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोग को इससे अच्छे से समझ में आए कि समय क्या है, यानी टाइम क्या है, आप लोग टाइम कहाँ गवा रहे हैं। पढ़िएगा, अगर टाइम के अनुसार सब चीज का समय होता है। समय होता है पढ़ने का, समय होता है नौकरी करने का, समय आता है बुढ़ापा का, समय आता है बेरोजगारी का, समय आता है रोजगार का। तो हर किसी का ना किसी का समय जरूर आता है। और कहीं ना कहीं जैसी स्थिति में आज आप हैं, कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में भी यही स्थिति रहेगी तो कुछ ना कुछ आप नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बोला जाता है 20 से विद्या 30 से धन। तो कम से कम 20 साल तक के एज में आप लोग पढ़ लो और 30 साल तक का एज में आप लोग नौकरी कर लो। तो अच्छा है कि जेएच एग्जाम प्लेक्स आप लोग के लिए मुफ्त तैयारी करवा रही है ताकि आप लोग पढ़ लो। और पढ़ना है तो कहीं ना कहीं इस चैनल से जुड़ना है। तो आज हम लोग समय के बारे में जानेंगे, टाइम के बारे में जानेंगे कि समय कितना जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। देखिए क्या बोलता है, समय प्रबंधन प्रक्रिया उस तरीके से समय का प्रबंधन है जिस तरह से आप अपने विशिष्ट कार्यों की योजना बनाते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज का टाइम होता है। सपोज दैट कल आप पढ़ने के लिए रूटीन बनाए, तो कहीं ना कहीं रूटीन को आप लोग फॉलो कीजिएगा, एक दिनचर्या बनाइएगा। तो क्या बोलता है, वो आपके समय को व्यवस्थित करता है। अब आप अपने समय के अनुसार चलिएगा तो कहीं ना कहीं आप में बदलाव जरूर आएगा। क्या बोलता है, समय प्रबंधन का महत्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जो निश्चित रूप से विश्वास को बदल देगा। यह समय प्रबंधन के लाभों का पूरा लाभ उठाने के लिए उचित व्यवहार को लगभग सहजता से सुदृढ़ करेगा। कहीं ना कहीं अभी समय है, तो समय का आप लोग लाभ उठाइए ताकि भविष्य में आप लोग एक अच्छा इंसान बन सके। क्या बोलता है, देखिए समय प्रबंधन के आजीवन लाभ। कहीं ना कहीं ये समय प्रबंधन का पहला टॉपिक है जिसका नाम है समय प्रबंधन का आजीवन लाभ। कहीं ना कहीं आजीवन लाभ यानी पूरा जीवन समय से क्या लाभ होता है या फिर क्या लाभ मिलता है। समय प्रबंधन आपके काम के लिए समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। आप सब चीज रूटीन के साथ कीजिए। सपोज दैट आप तनी सुन पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, रोज पढ़िए और प्लानिंग के साथ पढ़िए कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ के खत्म कर देना है, आज ये लेक्चर देख के आपको खत्म कर देना है। आज जेएच एग्जाम प्लेक्स पे जितना नोट्स है, जितना लेक्चर है, वो थोड़ा थोड़ा देख के हम लोग को गेन कर लेना है, कुछ सीख लेना है। तो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग के साथ आप कर रहे हैं ये काम,
तो इसमें मेहनत है नहीं है। हम आधे घंटे का लेक्चर सुन रहे हैं तो वेल प्लानिंग के साथ सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग जरूरी है। अब आप रूटीन बना लिया और प्लानिंग करबे किए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। क्या बोलता है, समय प्रबंधन प्रक्रिया के कुछ मुख्य लाभ है। क्या क्या लाभ है, कम भार, अधिक उत्पादकता, कम पुनः कार्य, कम घर्षण और समस्या। मतलब कहीं ना कहीं आप समय के अनुसार काम करेंगे तो भार भी कम रहेगा। सपोज दैट आप आज लिखे, आज आप लेक्चर सुने तो कल आगे लेक्चर सुनिएगा, परसों तीसरा लेक्चर सुनिएगा। अब बाय द वे आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप लेक्चर सुन नहीं रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि आपके लिए एक बर्डन में, बाप रे इतना सारा कैसे लिखेंगे। तो वही बोला है कि धीरे धीरे आपको समय के अनुसार धीरे धीरे अच्छे प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़नी है, नहीं तो कम भार, अधिक उत्पादकता, कम पुनः कार्य, कम घर्षण और समस्या और अधिक खाली समय, यही सब आपके पास रहेगा। अब देखो रूटीन बना ली कि हमको 1 घंटा के अंदर पढ़ लेना है, तो कहीं ना कहीं 1 घंटा के अंदर आपको पढ़ लेना होगा, तो बाद बाकी आपके पास समय तो बचेगा। वही बोलता है कम खाली समय और अधिक समय। देखिए क्या बोलता है, अपना समय अन्य चीजों पर खर्च करें। बोलने का मतलब है कि आपको जो करना है समय के अनुसार करना है। अगर आप अपना समय किसी अन्य चीजों पे खर्च कर रहे हैं, आप अपना समय किसी अन्य चीजों पे खर्च कर रहे हैं, वहां खर्च करना है 5 मिनट और आप खर्च कर रहे हैं 15 मिनट, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है या फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो आप भी स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं सर मेरे जीवन में समय का क्या महत्व है, क्या बोलता है टॉपिक कि विद्यार्थी जीवन में समय प्रबंधन का महत्व। तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट है तो आपके जीवन में टाइम मैनेजमेंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोलता है, समय प्रबंधन न केवल पेशेवरों के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जितना भी इंसान है सभी के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि छात्रों को भी यह जानना आवश्यक है कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उसे कैसे प्रबंधित किया जाए। कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि आप समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या बोलता है, हम लोग के लिए समय प्रबंधन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग को यानी उन्हें जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करे। अब कहीं ना कहीं आपको समय दिया गया है कि 5 घंटा हम आपको समय दिए हैं और 5 घंटा में 50 ठो क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये समय के साथ आपको जिम्मेदारी दी गई। आप स्टूडेंट है, आपको जिम्मेदारी दी गई तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जिम्मेदारी समझ में, अच्छा ये भी जिम्मेदारी होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रभावी शिक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट करके। क्या बोलता है, धन प्रबंधन सहायता, धन कमाने में भी आपकी सहायता, अच्छी सहायता हो सकती है अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके। उसके बाद क्या बोलता है, उन्हें बाहरी दुनिया के लिए तैयार करें। अब कहीं ना कहीं अच्छा समय है भैया, आपके पास रूटीन है, टाइम मैनेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको समय मिला है बाहर। अब देख भैया हमारे पास 20 मिनट का समय है, तो 20 मिनट का समय आप कितना अच्छा, अगर आप सब चीज अगर अपने समय के अनुसार कीजिएगा तो आपके पास 20 मिनट समय बचा। तो 20 मिनट समय में आप क्या कर सकते हैं, बाहरी दुनिया को घूम सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में समय का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। अब है मेन टॉपिक है समय प्रबंधन के लाभ, यानी कि
टाइम मैनेजमेंट का लाभ। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट का लाभ आपके जीवन में क्या है। देखिए समय प्रबंधन गतिविधि ऐसी नहीं है, समय प्रबंधन गतिविधि ऐसी नहीं है जिसके लिए अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता हो। एकमात्र आवश्यकता यह जानना है कि समय सारणी को कैसे लागू किया जाए। हम लोग को यह जानना बहुत जरूरी है कि समय को कैसे लागू किया जाए, समय का उपयोग हम लोग कैसे करें कि जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतर परिणाम क्या है, बेहतर परिणाम और यहां तक कि सफलता प्राप्त करने के लिए दैनिक गतिविधियों को संरक्षित करें। अगर आप समय के अनुसार सारा चीज करते हैं, अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग सारा चीज करते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि आप जिंदगी के उस पहलू को प्राप्त कर लेंगे जिस पहलू को आप जीना चाहते हैं, यानी जिस पहलू को आप अपने सपने में देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं जब आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है, लागू किया गया परिवर्तन कभी भी आसान काम नहीं होता। जब आप इसके लाभों को समझते हैं तो यह थोड़ा और लगातार हो जाता है, वह आपको सकारात्मक उत्तर देगा। तो कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगी, यानी सकारात्मक सोच आएगी। आप सब चीज समय के अनुसार कर रहे हैं। समय बड़ा बलवान, रे भैया समय बड़ा बलवान। तो कहीं ना कहीं आपके लिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि समय एक बार गुजरेगा तो दोबारा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समय को अच्छे समय के लिए यूज कीजिए, यानी उम्मीद करता हूं कि आप अपने समय को, अभी का समय को कल के समय के लिए बनाना सीखिए। क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है समय प्रबंधन का लाभ न केवल करियर विकास के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब टाइम मैनेजमेंट सिर्फ करियर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसका निजी जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। उचित समय निर्धारण आवश्यक है और आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है, क्योंकि समय की पाबंदी के कई फायदे हैं। अब कहीं ना कहीं समय के पाबंदी के कई फायदे हैं, जैसे भैया तनाव के स्तर को कम करता है। अगर आप सारा चीज समय के साथ कीजिएगा तो आपको थकान बहुत कम होगी, आपका फोकस अपने वर्क पे ही होगा, मतलब कि आपको कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, झिझक को कम करता है, आत्मविश्वास हासिल करता है और लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है टाइम। देख, सब चीज तू समय से कर, सब चीज तू समय से कर भी और कंटिन्यू कर भी तो हो सकता है कि आपको, आप जो सपना देखे हैं वो हासिल हो जाए। अगर आप किसी को समय भी देते हैं तो समय भर ही उसको समय दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टाइम मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देख बोलता क्या है यार, अच्छा समय का यूज करोगे तो अच्छा बनोगे। अगर अच्छा समय में ही खराब समय को आप ला रहे हो तो आपका जिंदगी व्यर्थ है, आपका जिंदगी खराब है। चलिए अब हम लोग फायदे को देखें। भैया तनाव कम होगा, समय हम लोग को बचेगा, हम लोग इसके अकॉर्डिंग बाहर जा सकते हैं, काहे समय बचन। लेकिन कहीं ना कहीं जिसका फायदा है उसका नुकसान भी है कि हम समय को समय नहीं दिए तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होगी। देखिए क्या बोलता है, यह उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो सकता है जो समय की पाबंदी और समय को स्वीकार नहीं करता। अगर आप सर कार्बोनिया तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास के दोहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि समय को बचाओ भैया, समय को बचाओ। अगर जब तुम कल करो, आज ही कर रहे यार, कल तुम घूमने चल जाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समय बहुत पाबंद है। देखिए क्या बोलता है, जो समय को नहीं मानता है, जो बेरूटीन काम करता है, जो रूटीन को नहीं मानता, रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है, करेंगे नहीं, जो टाल मटोल करता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है समय। जैसे भैया समय प्रबंधन के बहुत कम नुकसान है। क्या भैया, अगर आप समय को सब चीज टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो बहुत कम नुकसान है, और सब चीज बेमतलब कीजिएगा, बेसमय से कीजिएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान है। अब देखिए क्या क्या नुकसान है। यह मानव जीवन को यांत्रिक भी बना सकता है। जैसे भैया अस्पष्ट लक्ष्य, कोई लक्ष्य नहीं। अरे लक्ष्य किसका, अगर आप सपने देखे हो, अगर आप ऊंचा सपना देखे हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप ऊंचा सपना देखे हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मेहनत कब होगा, समय से होगा। मेहनत कब होगा, समय से होगा। अब मेरा कोई लक्ष्य है ही नहीं, जिंदगी जिए क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं, बोलते हैं ना, क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। गुलामी करने की आदत हो गई है तुमको, पहले राजाओं की, महाराजाओं की, पहले अंग्रेजों की, फिर चंदार को क्या क्या बोलता है ना। तो कहीं ना कहीं समय आपको नुकसान पहुंचाएगा जब आप लोग समय को मैनेज करना नहीं सीखिएगा। जैसे अस्पष्ट लक्ष्य में कोई लक्ष्य नहीं है, खराब प्रबंधन हो गया, बाधाएं 10 गो आएंगी, थकान और तनाव, जीवन बड़ी थक गई यार, बहुत थके थे, तनाव आएगा, आराम करने का समय नहीं मिलेगा। अब जब समय उस जो काम आप कल करोगे तो आज ही कर लो, कल आराम कर सुतर रहना। तो वही कहीं ना कहीं समय प्रबंध आपके लिए बहुत जरूरी है। तो समय प्रबंधन का निष्कर्ष क्या निकलता है, आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि बात यही है, देखिए क्या बोला, कुल मिलाकर समय प्रबंधन के तरीके सीधे तौर पर तनाव को कम कर सकता है। अगर आप सब चीज समय के अनुसार कीजिएगा तो आपका तनाव कम होएगा। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कम आश्चर्य, कम समय का दबाव, और एक कार्य से दूसरे कार्य और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ अत्यावश्यक घटनाएं होंगी। मतलब कि भैया आप सब चीज काम के अनुसार कर रहे हैं तो आप आराम से जिंदगी जी रहे हैं। अब पढ़े की उम्र में तू पढ़ लेना, पढ़े की उम्र में तू पढ़ लेना, तो क्या करे थी, टोटो चलावे थी, समय को वैल्यू नहीं दिया। पढ़े की उम्र में तू पढ़ लेना तो क्या करे थी, प्लस्तर करे थी। पढ़े की उम्र में तू पढ़ लेना तो क्या करे थी, दतुन बेचे थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समय को आप लोग उसको महत्व देना सीखिए। क्या बोलता है, समय प्रबंधन लोगों को सफल बनाता है। समय जो है वो प्रबंधन, यानी जो समय को प्रबंध कर लिया, यानी टाइम को जो मैनेज करना सीख गया, वो जिंदगी में सफलता हासिल करेगी और वे आसानी से अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब हम देखो, अभी पढ़ लिए, नौकरी ले लिए, अब हम क्या करेंगे, गर्मी है एसी तरफ बैठे रहेंगे, बड़ी आनंद ले रहे हैं जिंदगी का है कि मेरे पास जब समय था तो हम पढ़ लिए, अब नौकरी कर रहे हैं। अब क्या आनंद, नौकरी बंद, आनंद ही आनंद है। एसी तरफ बैठ के चाय पकौड़ा खाए तो कॉफी का आहार, कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, तब समय से करना पड़ेगा, समय से पढ़ना पड़ेगा। जब आप सफलता हासिल नहीं कर लेते तब तक आप समय से काम करो ना, सफलता हासिल सब बेसमय कर लेना। चलिए क्या बोलता है, अधिकांश सफल लोग शेड्यूलिंग प्रक्रिया को निसंदेह पेशेवर और समान रूप से व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। जितने भी सफल लोग हैं, जो भी सफल लोग हैं, चाहे वो एलन मस्क ले लीजिए या मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए या फिर बिल गेट्स ले लीजिए, बिजनेसमैन जो लोग हैं, सब क्या बोलता है कि भैया समय से हम सारा चीज किए। मोदी चाय बेचता था, उसका समय था, अब समय को यूज किया, देश का सरकार बन गए।
मुकेश अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बचते थे, समय का यूज किए, रईस बन गए। तो कहीं ना कहीं सब जो खेल होता है वो समय का खेल होता है। और एक समय था, गीता में भी लिखा हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोना नहीं है, बस खाली टाइम को मैनेज कीजिए, टाइम के अनुसार चलिए, तो आपकी जिंदगी में सब चीज अच्छे से चलेगी। और कहीं ना कहीं आपको अगर सफलता भी पाना है तो सबसे पहले रूटीन बनाना जरूरी है, टाइम टेबल बनाना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बनाना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समय यानी टाइम मैनेजमेंट ये टॉपिक जो थी आपको अच्छे से आ गई होगी। अब देखो भैया, नकारात्मक है भैया, आ गया एग्जाम में लिख लेंगे, नहीं आएगा तो दिमाग में समझ लेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कार्य जीवन संतुलन के कितने घटक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अब ये देखिए, कार्य हम लोग जो करते हैं सो जीवन, हम लोग के जीवन में संतुलन कितने बनाए रखती है। ये बच्चे लोग के डिमांड था कि सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन लेके आइए, तो वही करवाए हैं, यानी वही करवा रहे, लूट लीजिए, कर लीजिए, डिमांड पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए। देखिए क्या बोलता है, कार्य जीवन संतुलन के 6 घटक है। कितने घटक है, 6 घटक हैं। कौन कौन सा है भैया, पहले स्व प्रबंधन। अब स्व प्रबंधन मतलब क्या होता है, स्वयं को पर्याप्त रूप से प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर उचित नींद, व्यायाम और पोषण प्राप्त करने में। स्व प्रबंधन यह मान्यता है कि हमारे जीवन में रिक्त स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है और उपलब्ध संसाधन, समय और जीवन सीमित है। इसका अर्थ है अपने जहाज का कप्तान बनना, कोई भी हमारा मार्गदर्शन करने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, सेल्फ मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी हम बताएं कि अगर आप ऊंचा सपना देखते हैं तो इसको पूरा भी आप ही कीजिएगा, कोई बाहरी आदमी पूरा करने के लिए नहीं आता है, तो उसी को कहेंगे सेल्फ मैनेजमेंट। पहले आप खुद को तैयार करो, पहले आप खुद से तैयार हो, तब आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, दूसरा बोलता है समय प्रबंधन। पहले खुद हो गए कि नहीं ये करना, लक्ष्य को निर्धारित हो गया, अब क्या करिएगा, समय बनाइएगा, यानी टाइम मैनेजमेंट की कौन सब्जेक्ट में कौन करना है। 8 से 9 हमको अंकुर सर का क्लास अटेंड करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। तो ये सब क्या है, तो आप रूटीन बना रहे हैं, क्यों, अपने लिए, क्यों, आपको खुद सक्सेस होना है, तो आप अपने लिए ही सारा चीज कीजिएगा। वो था सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए क्या बोलते हैं, प्रभावी समय प्रबंधन में आपके दिन और सहायक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना शामिल है। इष्टतम यानी होता है पहला, यानी प्रथम, जिन्हें बुलाया जा सकता है जब आपके संसाधन आपकी चुनौतियों से मेल खाते हैं। जब आपकी संसाधन आपकी चुनौतियों से मेल खाते हैं तो आप गति बनाए रखते हैं। समय प्रबंधन को उचित लक्ष्यों और महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक बनाम महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक दोनों की समझ के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। मान के चलिए आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, आप एक रूटीन बना लिए हैं समय के अनुसार, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें आप पॉजिटिव व्यू आता है, कहीं सुना आप पॉजिटिव व्यू आता है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, लगातार उसी को काम करते रहेंगे, उसी पे फोकस करते रहेंगे। जैसे JH एग्जाम्प्लेक्स से हम लोग को धीरे धीरे जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम लोग को पॉजिटिव वे आ रही है कि नहीं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो और आगे काम करेंगे और रोज आप लोग के लिए लेक्चर लेके आएंगे और रोज आप लोग को पढ़ाएंगे ताकि और से और अधिक इससे जुड़ सके और JH एग्जाम्प्लेक्स का फायदा आप लोग ले सके। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल का काम आप लोग कर रहे हैं, इनसे हम लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और रोज एक टॉपिक पे लेक्चर लेके आते हैं ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो एग्जाम देने में।
तो वही बोला है टाइम मैनेजमेंट है भैया। तनिष्क भी पॉजिटिव वे आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप उसी काम को कंटिन्यू यानी जारी रखना शुरू कर देते हैं। तीसरा क्या बोलता है, तनाव प्रबंधन स्वभावतः समाज समय के साथ और अधिक जटिल होता जाता है। बढ़ती जटिलता के सामने व्यक्ति पर तनाव अपरिहार्य है। अधिक लोगों, ध्यान भटकाने और शोर के कारण हम में से प्रत्येक को शांति बनाए रखने और दबाव भरी स्थितियों से बाहर निकलने में कुशल होने की आवश्यकता होती है। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में बहु कार्य के अधिकांश रूप अंततः हमारे तनाव को बढ़ाते हैं। अब मान के चलो एक समय में एक ही काम करना, मान के चले एक समय में ऐसे काम कैसे करेंगे सर? अब मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं और तैयारी किसी और चीज का कर रहे हैं। मान के चलो तैयारी आप कर रहे हैं एसएससी का, तो बस आपको सिर्फ इसी पे ही फोकस करना है। बोलते हैं ना कि दोनों पैरवा में अगर दोनों नवा में पैरवा डालबे तो छितरा जेबी यानी डूब जेबी, नहीं, एक ही लक्ष्य है तो उसी पे लगातार आपको समय के अनुसार बढ़ते जाना है, तभी आप सक्सेस होइएगा। अब 10 गो काम ले लिए, कपार पर 10 गो लोड ले देते, इससे क्या होगा? तनाव बढ़ेगा, इससे स्ट्रेस बढ़े। कैसे करेंगे? नहीं होगा, कल करेंगे, रात भर जगेंगे, दिन भर जगेंगे, सूत के करेंगे, उठ के करेंगे, तो क्या हो रहा है? ये तनाव बढ़ा रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि 3 घटक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चौथी घटक क्या है? हमारी तेज गति वाली दुनिया में परिवर्तन वस्तुतः एकमात्र स्थिरांक है। मतलब कि हमारे दुनिया के साथ साथ चेंजेस यानी परिवर्तन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है यानी हो रही है। लगातार नए तरीकों को अपनाना और दूसरे को फिर से अपनाना एक सफल करियर और सुखी घरेलू जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है? अच्छे से समझिए। हमारी तेज गति वाली दुनिया में परिवर्तन वस्तुतः एकमात्र स्थिरांक है। लगातार नए तरीकों को अपनाना और दूसरे को फिर से अपनाना एक सफल करियर और सुखी घरेलू जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावी परिवर्तन प्रबंधन में यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर और ठोस प्रयास करना शामिल है कि काम और घर पर परिवर्तन की मात्रा और दर आपको अभिभूत या पराजित ना करे। अब देखो भैया, समय के साथ साथ सब चीज परिवर्तनशील है, तो वही परिवर्तनशील के साथ हम लोग को भी परिवर्तन कर जाना है। अभी आपका समय है पढ़ने का, अभी समय है आपका पढ़ने का, और पढ़ते नहीं। पहले जैसे नवारागर्दी करते रहते हैं, पहले जैसे आप सुतले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं ला पाए, खुद को नहीं ला पाए। और जब जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा समय के साथ, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि आप में भी परिवर्तन आ जाएगी और आपके परिवार में भी परिवर्तन आ जाएगी और आप लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? परिवर्तन कर रहे हैं और सबको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वही परिवर्तन के साथ साथ हम लोग को भी चेंजेस लाना पड़ेगा या फिर चेंज होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि परिवर्तन प्रबंधन जो टॉपिक है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए पांचवा क्या बोलता है? पांचवा बोलता है प्रौद्योगिकी प्रबंधन। अब देखो क्या बोलता है, प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि, क्या सुनिश्चित करना है? प्रौद्योगिकी आपका दुरुपयोग करने के बजाय आपकी सेवा करे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है भैया। क्या बोलते हैं? दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, क्या कहता है? दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल हमको यूज कर रहा है, मोबाइल हमको यूज कर रहा है, हम मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं। तो दुरुपयोग करने के बजाय आपकी सेवा करे। तो कहाँ सेवा करता है? दिन भर चैटिंग करते रहता है, दिन भर मोबाइल में बिजी रहता है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल है, जो मशीन है, वो हम लोग को चला रही है, वो हम लोग के लिए काम नहीं कर रही है, हम लोग उसके लिए काम
कर रहे हैं। पहली देखिए, पहली छड़ी, चकमक पत्थर, भाला और पहिए के बाद से प्रौद्योगिकी हमेशा हमारे साथ रही। हाँ भैया, पहले छड़ी से सब खेलता था, गुल्ली डंडा पत्थर से खेलता था, मिलाए वाला आग जला बच्चा थे तब से, पत्थर से, भाला से और पहिए के बाद से प्रौद्योगिक हमेशा हमारे साथ रही है। देखो, पत्थर से आग जला लिया, लाइट बन गया, भाला से तलवार, भाला वाला क्या क्या बना, पहिए से आपका मोटर गाड़ी, साइकिल उकिल बना। तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिक हमारे बचपन से हमारे साथ साथ जुड़ी हुई है। आदि मानव के समय से ही प्रौद्योगिक हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब परिवर्तन की दर तेज हो रही है, बहुत जल्दी से परिवर्तन हो रहा है भैया, जो बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की चाह पर रखने वाले विक्रेताओं द्वारा लाया गया है। अक्सर तकनीकी जेंसिस के साथ बने रहने, अक्सर तकनीकी जॉन्सिस के साथ बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन आपको प्रौद्योगिकी पर शासन करना चाहिए, इसके विपरीत नहीं। मोबाइल है, रूटीन बना लो कि हम 1 घंटा मोबाइल 1 घंटा से ज्यादा नहीं चलाएंगे। अब कोई बाथरूम जाता है तो मोबाइल वे लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल के शिकार हो गए। तो क्या बोलो कि प्रौद्योगिक जो भी है उसको अपने अनुसार चलाओ, ना कि उसके अनुसार तुम चलो। तो ये 5वां घटक थे प्रौद्योगिक प्रबंध। अब देखिए लास्ट जो छठा क्या बोलता है, अवकाश प्रबंधन। अब ये अवकाश प्रबंधन है क्या, कार्य जीवन संतुलन का समर्थन करने वाले अनुशासनों में सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाने वाला अवकाश प्रबंधन आराम के महत्व को स्वीकार करता है। अब कहीं ना कहीं बोलते ना, लीव चाहिए हमको, अवकाश चाहिए, क्यों, आराम करने के लिए चाहिए, कि कोई भी अवकाश को कम नहीं कर सकता है। और समय की छुट्टी मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब कहीं ना कहीं समय के अनुसार आपको छुट्टी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आप इसका भी उपयोग आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अब मान के चलिए अभी गर्मी का छुट्टी आएगा, तो गर्मी का छुट्टी सब घर में रहेंगे, तो उसका उन लोग क्या करेगा, समय के अनुसार उन लोग उसका उपयोग करेगा। घूमने जाएगा तो क्या आएगा, उसको आनंद आएगा, घूमने जाएगा तो क्या आएगा, आनंद आएगा। जैसे मजे की बात यह है कि एक ही अवकाश गतिविधि की बहुत अधिक मात्रा, चाहे वह कितनी भी आनंददायक क्यों ना हो, एक रास्ता पैदा कर सकती है। इस प्रकार प्रभावी अवकाश प्रबंधन के लिए अलग अलग गतिविधियों की आवश्यकता होती है। अब कहीं ना कहीं अलग अलग गतिविधि है और हमको अवकाश चाहिए, तो क्यों चाहिए भैया, लीव अगर कोई लेता है तो या फिर घूमने के लिए लेता है या फिर शौक के लिए लेता है, यानी गम के लिए लेता है। लेकिन लीव यानी अवकाश भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटक थी, प्रमुख घटक थी आपकी, 6 घटक है समय प्रबंधन का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर कल नए उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।